हाय एवरीवन, सो दिस इज़ डे 11। तो आज की ट्रेड्स भी हो गई है। ठीक है, आज मल्टीपल ट्रेड्स करिए, रूल ब्रेक करें हैं। ठीक है, अब देखो जो मेरा सेटअप था ना, वो जो सुबह सुबह था वो मुझे कॉल साइड की एंट्री दे रहा था, पर जो ये कैंडल बन गई थी, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी। एक तो हम ये कर सकते थे कि रनिंग कैंडल में यहाँ कहीं पे हम अपना एक कॉल साइड का पोजीशन वो कर लेते थे, पर ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मुझे कैंडल क्लोज होने का वेट करना पड़ता है। ठीक है ना, और अगर हमें कॉल साइड के लिए चाहिए तो हमें ग्रीन कैंडल चाहिए या छोटी रेड चाहिए। ठीक है ना, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस भी मिनिमल रहे। तो जैसे ही ये हुआ तो मैं थोड़ा वेट करने लगा। तो देखो मैंने जो सबसे पहले एंट्री ली है वो 927 पे कॉल की तरफ है। ठीक है, 277 के प्राइस पे सेंसेक्स में 927 पे मतलब इसी वाली कैंडल में मैंने ली। जैसे ये रिटेस्ट होने लगा, ठीक है ना, तो फिर जैसे ये यहाँ पे पुल बैक मतलब रिटेस्ट के बाद ऊपर जाने लगा, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे अपना एंटर कर लिया था। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा। फिर उसके बाद जैसे ये रिवर्स होने लगा तो मैंने ये अपना पोजीशन काट दिया। ठीक है, 930 पे भी वही सेम है। ठीक है, और 930 ये वाला कैंडल हो गया क्योंकि ये क्लोज हो गया था। फिर 930 पे जैसे इसका हाई ब्रेक होने लगा तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर मैंने सोचा अब कंफर्मेशन के साथ ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया तो उसमें भी हमने एग्जिट कर दिया। ठीक है, इसमें हमारा शायद लॉस हुआ होगा। हाँ, इसमें 9 पॉइंट्स का लॉस था। ठीक है, अब अभी भी देखो हम अपनी लिमिट के अंदर थे। ठीक है, इसमें हमारा 3 पॉइंट का 4 पॉइंट का प्रॉफिट था। इसमें हमारा 9 पॉइंट का लॉस, तो मतलब 5 पॉइंट के लॉस पे थे हम। ठीक है, तो अगर इसका टोटल भी निकाल लें तो 5 पॉइंट के लॉस पे मतलब 1000 रुपये के आसपास लॉस पे थे हम। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि मार्केट ने मतलब अपना सीन चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मार्केट अगर मैंने फिर मतलब रीएनालाइज़ करा तो क्या हुआ, देखो जो ये ग्रीन रेड कैंडल थी, इसने पूरा ही ये ग्रीन कैंडल को कवर कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे डायरेक्टली। अब जो हमारा प्रॉपर सेटअप बनता है, देखो यहाँ तो हमें एंट्री नहीं मिली तो पहला सेटअप तो हमारा वहीं हो जाता है बेकार। ठीक है ना, जब एंट्री नहीं मिली तो उसका फ़ायदा क्या। ठीक है, और मेरा पहला टारगेट यही था, क्योंकि ये देखो एक आपको अगर दिखाऊँ, ठीक है, तो ये एक तरह से लिक्विडिटी जोन था, क्योंकि मार्केट ने देखो ये वाला हाई एक बार भी नहीं निकाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे जितने ने भी सेल करा होगा, क्योंकि जैसे ये रेंज थी, ठीक है ना, इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो यहाँ पे जितने ने भी सेल करा होगा उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रहे होंगे। ठीक है, तो सेम यही मेरा टारगेट था। तो अगर मुझे यहाँ कहीं पे छोटी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती, या यहाँ भी मिल जाती, यहाँ भी मिल जाती, तो हमारा ये टारगेट रहता। ठीक है, और मार्केट ने ये टारगेट पहले ही निकाल दिया था, ये मैंने बाद में देखा। ठीक है, तो हमने जो परफेक्ट ट्रेड मिलनी थी वो मिलनी थी यहाँ कहीं पे पुट साइड की। अब देखो जो ये कैंडल है, अगर सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में ये कैंडल फिर बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, 100 पॉइंट की कैंडल है, मतलब 50 पॉइंट का प्रीमियम, वो 50 पॉइंट का वो चाहिए था इसमें रिस्क। देखो अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 51 पॉइंट्स का रिस्क था इसमें। ठीक है ना, अगर हमारी एंट्री यहाँ भी होती, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए था, इसमें हम थोड़ा वेट कर सकते थे, क्योंकि अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना तो थोड़ा वेट कर सकते थे। जैसे देखो ये अगली कैंडल इसने हाई मारा यहाँ तक, अब जब ये रिट्रेस हो गई तो यहाँ पे कहीं पे हम अपनी एंट्री बना सकते थे, क्योंकि देखो हमारा सेटअप एक्टिवेटेड है। ठीक है, एंट्री भी परफेक्ट है और टारगेट भी इसमें 1:2 का अचीवेबल था, क्योंकि अगर हम यहाँ लेते तो हमारा मिनिमल टारगेट कितना रहता, अगर ये भी रिस्क रहता पूरा, तो हमारा मिनिमल टारगेट रहता डे लो, मतलब आज का जो डे लो था। ठीक है, ओपनिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमल टारगेट था और ये 1:1.73 आ रहा है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक ही बैठ रहा था, ऐसा कुछ ख़राब भी नहीं है। ठीक है ना, और तो ये हमारा वो था। तो इसमें अगर हम देखते तो हमारा स्टॉप लॉस भी हो जाता कम, 32 पॉइंट्स का हो जाता हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम अगर वेट करते तो 30 के अगेंस्ट में 60 तो हमें आराम से मिल गए थे, पर हमें चाहिए था ऑलमोस्ट जब तक इसका ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, तो ब्रेकडाउन हुआ 950 की कैंडल में, 950 की कैंडल है ये वाली। ठीक है, और अगर इसे हम पूरा भी देखें तो 120 पॉइंट्स अगर इसमें से कैप्चर भी करते तो 100 पॉइंट्स कैप्चर हो सकते थे। ठीक है, अब देखो हमारी जो 930 की एंट्री है, 930 बोल रहा 931 में पुट की एंट्री है। ठीक है ना, 152 पे ये हमारी बेस्ट एंट्री थी। अब मैं इसका आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ। 82,000 का पुट है ये, 150 कितने की 152 की एंट्री है हमारी। ठीक है, हमने एंटर कर लिया था, रनिंग कैंडल में ही एंटर कर दिया था इसमें हमने 152 पे। यहाँ पे देखो मिनिमल स्टॉप लॉस 152 से हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस बैठता इतना, कितना 135, 132 भी मान लो तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस में हमें सीधा ही कितना मिल जाता 220, मतलब 150 से 220 ऑलमोस्ट 50 और 270 पॉइंट्स हमें कैप्चर हो जाते। ठीक है, पर इसमें आज की भी गलती देखो, मेरी क्वांटिटीज़ देखो 200 क्वांटिटीज़, ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटीज़ नहीं है। ठीक है ना, और इसमें जब फ्लक्चुएशंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आज की ट्रेड होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये गलतियाँ बहुत हो रही है। ठीक है, और चलो आज का तो यही रहता है। ठीक है, 8 ट्रेड्स हैं। ठीक है, और
प्रॉफिट रहता है 3700, 800 के आसपास ब्रोकरेज है, तो ऑलमोस्ट 2900 to 3000 का प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल।